हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, जीडी केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ ईथर का। हमने प्रीवियस वीडियो में ईथर का क्लासिफिकेशन, ईथर की नेमिंग, कॉमन नेमिंग एंड प्रिपरेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर हम थोड़ी सी एक दो और रिएक्शन है उन्हें डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये आपका एक एरोमेटिक ईथर है जिसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, या आप इसे एनीशोल भी कहते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन या आप इसे एनीशोल भी कहते हैं। मैं एक चीज को क्लियर कर दूं कि ये आपका एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये आपका एक्टिवेटेड ग्रुप है। ठीक है, ये आपका एक्टिवेटेड ग्रुप है। एक्टिवेटेड ग्रुप से क्या मतलब है सर, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्लेस पर मैक्सिमम डेंसिटी होगी। ठीक है, तो आपका जो भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो या पैरा पर जाना पसंद करेगा। ऐसी चीजें मैंने हेलो एल्केन्स और एरीन्स वाले चैप्टर में आपको बताई थी। ठीक है, OCH3 एक्टिवेट है, सिंगल बॉन्डेड वाले मैंने एक्टिवेट में रखे थे। हालांकि हम इसे रेजोनेंस के माध्यम से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो आपका X+ में आपके आते हैं जैसे कि Br+, Cl+, ये सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अगर एल्काइलेशन करा रहे हैं तो आपका R+ होगा, मतलब आपका CH3+, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और अगर आप एसाइलेशन करा रहे हैं तो RCO+ होगा, मतलब COCH3, ये सब अटैक करने के लिए तैयार होंगे। ये सारी चीजें हेलो एल्केन्स और एरीन्स में आपको बताई गई थी। ठीक है, हेलो एल्केन्स और एरीन्स में आपको बताई गई थी। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जब भी एक्टिवेट होगा तो अटैकिंग एजेंट ऑर्थो या पैरा पे जाना पसंद करेगा, और पैरा वाला प्लेस पर ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इनको सेपरेट करने का भी तरीका बता रखा था प्रीवियस वीडियो में। वाई फ्रैक्शन डिस्टिलेशन आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हैलोजिनेशन डिस्कस करते हैं। हैलोजिनेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन, OCH3 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की प्रेजेंटेशन में आप ब्रोमिनेशन करा दीजिए। इलेक्ट्रोफाइलिक अटैकिंग एजेंट Br होगा। Br OCH3 से पूछेगा, वो तो कहेगा भाई मैं तो एक्टिवेट हूँ, तो वो आपसे कहेगा कि भाई दो ही रास्ते खाली होते हैं, या तो आप ऑर्थो चले जाइए या आप पैरा चले जाइए। उस केसेस में आपको दो तरीके के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, ये पैरा ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन होगा, ये ऑर्थो ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन होगा, लेकिन ये वाला मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। ठीक है, ये मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। तो दिस इज हेलोजिनेशन। आप इस तरीके से ईथर पर, एरोमेटिक ईथर पर ब्रोमिनेशन वाला पार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट पहले से पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला टर्म लेते हैं। इसके बेसिस पे आप और भी रिएक्शंस कर सकते हैं। देखिए ब्रोमिनेशन की, मान लीजिएगा आपके पास है इथॉक्सी बेंजीन। आपका ये जो इथॉक्सी बेंजीन है ये भी तो एक्टिवेट होगा। अगर आप ब्रोमिनेशन कराते हैं तो Br आएगा अटैक करने, और Br जब अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, या तो सर मुझे मिलेगा ऑर्थो ब्रोमो इथॉक्सी बेंजीन, या सर मुझे मिलेगा पैरा ब्रोमो इथॉक्सी बेंजीन, ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन जिसमें पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला मेरा माइनर होगा। अगला टर्म हम इसमें पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन। ठीक है,
नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं कि भाई नाइट्रेशन कैसे होगा। नाइट्रेशन का भी अटैकिंग एजेंट मैंने आपको बता रखा है। when methoxybenzene react with concentrated H2SO4 with HNO3, ठीक है, अटैकिंग एजेंट आएगा NO2+, नाइट्रेशन का अटैकिंग एजेंट आएगा आपका NO2+, NO2+ अटैक करने आएगा, है ना। मैं मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ हेलो एल्केन्स में इन सब सारी चीजों की। तो वो मेथॉक्सीबेंजीन कहेगा भाई दो जगह खाली रहती है, या तो ऑर्थो चले जाइए या पैरा चले जाइए। तो या तो आपको ऑर्थोनाइट्रो मेथॉक्सीबेंजीन मिलेगा, या आपको पैरानाइट्रो मेथॉक्सीबेंजीन मिलेगा, वही फिर मिक्सचर आ जाएगा। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। अगर इन दोनों में से भी कोई चीज सेपरेट करना चाहते हो, मान लो कि अगर यहाँ से भी कोई सेपरेट करना चाहते हो, तो केमिस्ट्री में एक टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वॉल्यूम पॉइंट ऑफ रेंज के डिफरेंस के बेसिस पर आप इन्हें अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन और ये हो गया हमारा नाइट्रेशन, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट इसे। चलिए इसके बाद आता है मेरा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अल्काइलेशन दिस इज फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप हेलो एल्केन्स में भी पढ़ते हैं और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अल्काइलेशन आप इसे फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। when methoxybenzene, ठीक है, react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, in the presence of anhydrous AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा R+। जब R+ जनरेट होगा तो वो तो आपको दो जगह भेजेगा कि या तो सर आप ऑर्थो पे चले जाइए या आप पैरा पर चले जाइए। अगर आप ऑर्थो पर जाओगे तो ऑर्थो एल्काइल मेथॉक्सीबेंजीन मिलेगा, और अगर आप पैरा पर जाओगे तो आपको पैरा एल्काइल मेथॉक्सीबेंजीन मिलेगा। एंड दिस मेथड इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये तो जनरल रिएक्शन था, थोड़ा और इसे स्टैंडर्ड करते हैं। चलिए, OCH3 react with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, अटैकिंग एजेंट CH3 आएगा, वो एक्टिवेट से पूछेगा। एक्टिवेट ग्रुप तो यही कहेगा कि आपके लिए तो बेंजीन के पास दो ही घर खाली है, या तो ऑर्थो चले जाइए या आप पैरा चले जाइए, है ना। ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर की गई हैं, ठीक है। तो आपको या तो मिलेगा पैरा मिथाइल मेथॉक्सीबेंजीन या ऑर्थो मिथाइल मेथॉक्सीबेंजीन, और ये जैसा कि तय है ये मेजर होगा और ये जैसा कि तय है ये माइनर होगा। और ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि ऑर्थो क्या है, पैरा क्या है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 6 पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, 1 3 1 5 पोजीशन को हम लोग मेटा कहते हैं, और 1 4 पोजीशन को हम लोग पैरा कहते हैं, है ना। तो ये बात तो हमारी पहले भी तय थी, उसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस अपने कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, ओके। तो आप इसकी राइटिंग भी कर सकते हो, डेफिनेशन। When methoxybenzene react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, ये एक लूज एसिड है ना। When methoxybenzene react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 to form ortho para methyl methoxybenzene. This method is known as Friedel Crafts reaction, है ना। आप इस तरीके से खुद से राइटिंग कर सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इसी रिएक्शन के बेसिस पे अपनी चीजों को राइटिंग कर सकते हैं। नोट करें, फिर आगे देखते हैं, एसाइलेशन देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब हम इसी में चेंज कर रहे हैं, अल्काइलेशन नहीं है, अब हम करा रहे हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन, इसे आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कह सकते हैं।
मतलब अल्काइलेशन कब कहा कि जब आप बेंजीन के न्यूक्लियस में अल्काइल ग्रुप एंटर करा रहे हैं तो अल्काइलेशन, अगर आप एसाइल ग्रुप एंटर करा रहे हैं तो वो बन जाएगा एसाइलेशन। यू नो अल्काइल CH3 अल्काइल ग्रुप है, COCH3 आपका एसाइल ग्रुप है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले एक कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं। व्हेन methoxybenzene react with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा RCO+ जैसा कि तय है। मेथॉक्सीबेंजीन का एक्टिवेट ग्रुप कहेगा आपके लिए दो ही घर खाली रहते हैं, या तो आप ऑर्थो चले जाइए या आप पैरा चले जाइए, आपको फाइनली मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, आपको फाइनली मिक्सचर मिलेगा और इस मिक्सचर में से भी कुछ चीज सेपरेट करना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करा सकते हैं, वो जो चाहिए वो बाहर हो जाएगा। और जैसा कि तय है ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, है ना, जैसा कि तय है ये मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा, ये मेजर होगा, ये आपका माइनर होगा। तो ये तो जनरल थी, आप इसकी भी राइटिंग कर सकते हैं। When methoxybenzene react with acyl oil chloride in the presence of anhydrous AlCl3 to form to give जो भी है ऑर्थो पैरा, ठीक है, ऑर्थो पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन बोलते हैं हम इसे, है ना, अगर एल्काइल ग्रुप लगा लेंगे तो एसिटोफिनोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम इस तरीके से कर सकते हैं, OCH3 react with CH3 COCl in the presence of anhydrous AlCl3, तो आपको मेरे बच्चे क्या मिल जाएगा सर, या तो मुझे ये मिलेगा COCH3 ऑर्थो पर जाएगा, या मेरा COCH3 पैरा पर चलेगा जाएगा। फाइनली मुझे मिक्सचर मिलेगा और इस मिक्सचर में ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। अगर कुछ भी अगर सेपरेट करना है तो आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करा लीजिए। तो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नॉट अल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ एसाइल ग्रुप का एंटर कराया जा रहा है और अल्काइल ग्रुप का एंटर कराया जाता तो वो बन जाता अल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया ईथर का, हेलोजिनेशन हो गया। यही सिलेबस में है, पढ़ने पढ़ाने को तो बहुत कुछ है सिलेबस में, जो वही आप A to Z पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। सारी रिएक्शनों को मेमोराइज करिए, बार बार करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम्स करिए इनके ऊपर, ईथर्स के ऊपर जितनी प्रॉब्लम डिजाइन की गई हैं आपकी बुक्स में NCERT में उन्हें करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं करोगे पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा आपको नहीं है। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा ईथर के बारे में। चलिए, तो एरोमेटिक सारी हो गई, अब कुछ एलिफेटिक भी दे रखी हैं, आइए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। एरोमेटिक आपकी सारी हो गई, एलिफेटिक्स कुछ रह गई हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। और ज्यादा नहीं है, आप पे एक दो ही है। मैंने कहा कि मेथड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन आपके यहाँ जितना है हम उतनी ही बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ईथर का जो रिएक्शन दिखाया गया है ना, व्हेन ईथर react with HX, ठीक है, HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत डिजाइन होते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जाकर देख सकते हैं। ठीक है सर, कैसे होता है? पहले तो हमसे ये पूछ सकता है कि मान लीजिएगा ईथर पर अगर मैं HBr का रिएक्शन कराऊं या HCl का रिएक्शन कराऊं या HI का रिएक्शन कराऊं तो रिएक्टिविटी किस हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी। एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो HI इज मोर रिएक्टिव, ईथर पे रिएक्ट करने के लिए मोर देन होगा देन HBr, और HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। ठीक है, HF को बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, साइज छोटी होती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसका एबनॉर्मल थोड़ा सा बिहेवियर रहता है। ठीक है, उसके बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ईथर के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन मान के चलिए लगभग आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। एक बार तो हम HX का अमाउंट लेंगे एक्सिस में, और एक बार हम जो HX का अमाउंट लेंगे वो लेंगे लेस।
ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप एक्सिस में रिएक्शन करा रहे हैं या लेस अमाउंट लेकर HI की या HX की रिएक्शन करा रहे हैं। इस चीज पर आपको विशेष फोकस कर रहा है कि ईथर पर अगर आप जो HI या HBr या HCl का रिएक्शन करा रहे हैं वो कैसा अमाउंट है, एक्सिस है या लेस है। पहले मैं एक्सिस पे कराऊंगा, फिर मैं लेस अमाउंट लेके कराऊंगा। यहाँ पे भी एक है हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड है ना, ध्यान रखेंगे, ये भी हो सकता है। चलो हटा देते हैं, पॉज करके, पॉज कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ईथर, ठीक है, react with HX, ठीक है, एक्सिस में लेके करा रहे हैं, R बॉन्ड R react with HX, ये एक्सिस में ले रखा है। इस चीज को थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। जब आप इसे एक्सिस में लेंगे तो लार्ज नंबर होंगे, मान के चलिए 2 होंगे। मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, हालांकि ये मैकेनिज्म का तरीका नहीं है, लेकिन आपकी रिएक्शन करने का एक तरीका है। ऑक्सीजन, अल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होगा, HX के हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, ये X को पकड़ लेगा, फिर एक और HX आया, फिर ये H पकड़ लेगा और ये आपका फिर X पकड़ लेगा। अब देख सकते हैं क्या मिलेगा, RX प्लस H2O, है ना, RX प्लस H2O ये आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं RX प्लस H2O, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए C2H5 बॉन्ड O, C2H5 react with HI, एक्सिस अमाउंट ले रहे हैं, सर ने तरीका बताया है, H इधर I इधर, H इधर I इधर, आपको क्या मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ C2H5I प्लस H2O, आपको क्या मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ C2H5I प्लस H2O, CH3O CH3 react with HI, एक्सिस अमाउंट में ले रहे हैं। जब एक्सिस अमाउंट में हम इसे लेंगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा, अभी ऊपर बनाया है, H इधर I इधर, H इधर I इधर, क्योंकि यहाँ प्रॉपर वाटर बन जाएगा। आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH3I प्लस H2O, 2 मोल्स ऑफ CH3I प्लस H2O। ये रिएक्शन कब करा रहा हूँ, ईथर रिएक्ट विद HX, एक्सिस अमाउंट में लिया गया है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ईथर रिएक्ट विद HX, लेकिन कब, जब वो एक्सिस में लिया गया है। आइए अब लेस अमाउंट की चर्चा कर लेते हैं, हटा देते हैं, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसे पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए when ether react with HX, ओके, जनरली मैंने कहा ना कि ये प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, हालांकि SN2 रिएक्शन से इसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, हालांकि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये लेस अमाउंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये लेस है, ठीक है। नेगेटिव ऑक्सीजन है, नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये तो H को पकड़ लेगा, ये X को पकड़ लेगा। आप कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, जो पोलर बॉन्ड है वो नेगेटिव H ले लेगा, R पॉजिटिव O नेगेटिव R पॉजिटिव, उस हिसाब से बॉन्ड तोड़ दिया है, तो आपको मिलेगा एक एल्कोहल, आपको मिलेगा एक RX। आपको 2 तरीके के बॉन्ड्स मिलेंगे जब आप लेस अमाउंट लेंगे, अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड, एल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन आपका होगा जब आप लेस अमाउंट लेंगे। मान लीजिएगा मेरे पास है C2H5 बॉन्ड O C2H5 react with HI, क्या मिलेगा सर, तोड़ दीजिए, ये H पकड़ लेगा, ये I ले लेगा, तो C2H5OH प्लस C2H5I, मुझे ये मिल जाएगा CH3 बॉन्ड O CH3, ठीक है, react with HI, मुझे क्या मिलेगा सर CH3OH प्लस CH3I, ठीक है। आइए और देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराता तो मुझे क्या मिल जाता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके हिसाब से मुझे मिल जाएगा, एक तो मिलेगा फिनोल और एक मिलेगा मुझे CH3I, ठीक है, एक तो मुझे मिलेगा फिनोल और एक मिलेगा मुझे CH3I। अब मैं और थोड़ा सा एक करेक्शन करता हूँ कि मान लीजिएगा आपके पास ये होता CH2O बॉन्ड CH3, अब आपके पास बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अब कहाँ मैं कराऊं।
ठीक है सर, आप तो कहोगे सर आई आ जाएगा, नहीं, अब थोड़ा सा सोच लीजिएगा, आई आ नहीं जाएगा। ये भी एक मेथड है, जीसल मेथड होता है, हालांकि आप इस बॉन्ड को ना तोड़ें, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पहले से क्लियर कर रखी है कि हमें स्टेबिलिटी को भी देखना होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज प्राइमरी, प्राइमरी इज मिथाइल कार्बोकैटायन, और टर्शरी से भी ज्यादा होता है बेंजाइल, टर्शरी से भी ज्यादा होता है बेंजाइल, है ना। बेंजाइल रेजोनेंस की वजह से उसके 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप इस बॉन्ड को यहां तोड़ोगे तो यहां प्लस आएगा और ये बन गया बेंजाइल, देखें, यहां तोड़ोगे तो ये बन गया, समझ में आ रहा है ना, ये बन गया बेंजाइल, और बेंजाइल बन गया तो ये नेगेटिव होगा इस बार। अब कहानी तो थोड़ी उल्टी होगी, इस बार I इधर आएगा और H इधर आएगा, उसके हिसाब से नहीं तोड़ना है। फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CS2I प्लस CS3OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन किया है, यहाँ तो देखो मैंने आसानी से तोड़ लिया, यहाँ तो मैंने आसानी से तोड़ लिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव क्लाउड होगा, रेजोनेंस की वजह से वो अंदर भी खिंच रहा होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा मिल रहा था बेंजाइल की फॉर्म में, इसलिए मैंने वहां कराया है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं पहले आपके लिए, फिर आपसे बात करूंगा, 1-2 क्वेश्चन लूंगा आपके लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन लूंगा आपके लिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपका ये है CS3 O CS3। मान लीजिएगा आप यहां कराते तो यहां भी वही कहानी होने वाली है कि आप ये नहीं करेंगे जैसे मैंने पहले किया था, भाई आपने H इसको दे दिया, I इसको दे दिया, नहीं, नेगेटिव तो वहां जाना चाहेगा जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आप देखें कि ये तो मिथाइल कार्बोकैटायन है, अगर मैं यहां तोड़ देता तो ये तो टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा, समझ में आ गया। आप टर्शरी पे जाना पसंद करेगा आपका नेगेटिव, आयोडाइड आपका टर्शरी पे जाना पसंद करेगा, ठीक है। फाइनली आप इसे ऐसे नहीं ऐसे तोड़ेंगे, फाइनली यहाँ H आएगा और यहाँ I आएगा, तो आपका प्रोडक्ट ये आएगा CS3 I प्लस CS3OH। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम और क्वेश्चन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जो हमारे NCERT के क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, पहली चीज है कि ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है हमें। आप देखिएगा HI का रिएक्शन कराना है, कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ, मतलब लेस अमाउंट में कराना है। यहाँ पे प्रॉपर एक्सिस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्सिस के हिसाब से करना है और ये लेस अमाउंट के हिसाब से करना है। तो मैं पहले एक्सिस वाला कर देता हूँ, एक्सिस वाला तो क्लियर है, करके दिखाया था। एक H इधर आएगा, I इधर आएगा, फिर दोबारा आएगा, H इधर आएगा, I इधर आएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 मोल ऑफ C2H5I प्लस S2O। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नीचे आ जाइएगा कि ये तो आपका एक अल्काइल हैलाइड है अनसैचुरेटेड, और ये अनसैचुरेटेड आपका एक एलॉक्साइड है। एलॉक्साइड जब अल्काइल हैलाइड से हीट करता है, रिएक्ट करता है, याद करिए प्रिपरेशन में आपको एक रिएक्शन बताई गई थी, विलियमसन सिंथेसिस मेथड। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड। ईथर, अच्छा ईथर प्रिपेयर करने के लिए हम विलियमसन सिंथेसिस मेथड को ही यूज करते हैं, मैंने ये बात आपको बताई थी, ठीक है। तो सिंपल है, Na+ होगा, I- होगा, आपका NaI सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आप इसे ऐड कर दीजिए, CS2 डबल बॉन्ड CH CS2O, और ये पूरा पार्ट आ जाएगा CS2 CH डबल बॉन्ड CS2। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, है ना। ये सेक्शन का हो गया, ये सेक्शन का हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। मैं एक तरीका बता देता हूँ, एक पहले क्लियर बात कर लेता हूँ। पहले एक रिएक्शन लिखता हूँ, CS3 CS2 O CS3। मान लीजिएगा आप HI का रिएक्शन आप यहाँ पे करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव पार्ट होता है I, वो हमेशा उस एल्काइल ग्रुप के पास जाना पसंद करता है। नॉर्मली जो छोटा एल्काइल ग्रुप होता है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता है, वल्गी ग्रुप पे नहीं जाना चाहता।
तो सिंपली हम I को यहाँ भेज देते हैं, H को हम यहाँ भेज देते हैं, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट आ जाता है CH3CH2OH प्लस CH3I। तो ये एक तरीका था प्रॉपर। हालांकि ये कहानी मैंने बिगाड़ दी थी, मैंने कहा था कि नहीं आप ये तरीका तो जरूर यूज करेंगे, लेकिन आप एक चीज का विशेष ख्याल रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे? क्या कार्बोकैटायन स्टेबल तो नहीं मिल रहा, तो हम वहां जाना पसंद करेंगे, है ना। तो मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया था आपके लिए कि भाई ये तो प्रॉपर तरीका था कि लेस वाले के पास जाना पसंद करता है। तो आप देखें कि ये भी 1 डिग्री की बात बना रहा है, ये भी 1 डिग्री है, तो यहाँ तो ऐसी कोई कर, ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ तो सीधी सी बात है I इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का तो ये आ गया। अब इसकी बात करें तो वही बात कि भाई ये तो छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, नहीं ये बड़ा भी है और स्टेबल है, क्योंकि वेंजाइल ग्रुप आ जाएगा तो स्टेबल के पास जाएगा I तो आपका। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के हिसाब से क्लियर कर रहा है CH2I और CH3OH, ये आ जाएगा। फिर यहाँ जाइए, यहाँ पे भी वही बात आएगी, अरे I तो आपका जाएगा छोटे वाले के पास, छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, नहीं यहाँ पे भी कहानी बदल रही है, क्योंकि यहाँ टर्शरी ग्रुप बनने की प्रोबेबिलिटी है, देखें, और ये 1 डिग्री बनेगा। I कहाँ जाना पसंद करेगा? जहाँ पे टर्शरी होगा, स्टेबिलिटी के पास जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से I यहाँ आएगा, H इधर आएगा, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH3, ठीक है, सॉरी CH3 CH2 CH3 CH3I, ये आएगा। मैंने सबके प्रोडक्ट आपके राइटिंग कर दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। HI की प्रॉब्लम आपको अक्सर दिखाई देगी। HI की प्रॉब्लम आप जब भी शेयर करेंगे आप देखेंगे लेस अमाउंट है या एक्सिस है, एक्सिस है तो उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा, HI का लेस अमाउंट है तो उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। I हमेशा वहां जाना पसंद करता है जो स्मॉलर ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो फिर वहां जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखते हुए प्रॉब्लम्स करिएगा। लगभग ईथर, अल्कोहल, फिनॉल में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस था वो सब कुछ खत्म कर दिया गया है। आप प्रॉब्लम्स करिएगा, NCERT की क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो एक नए चैप्टर्स का आएगा, एंड इस चैप्टर के कन्वर्जन और कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने का एक वीडियो और मैं शूट करूंगा। इसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, व्हाट हैपेंड व्हेन, कन्वर्जन से रिलेटेड और करेक्शन से रिलेटेड। आज के लिए थैंक यू, ओके।